नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय साधकों, प्रिय दर्शकों, अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज की साधना वैष्णव लोगों के लिए नहीं है। जो लोग मांस मदिरा से नफरत करते हैं, टच तक नहीं करते, बात तक सुनना पसंद नहीं करते, कृपया वो ये वीडियो न देखें। क्योंकि आज की जो साधना है वो एक तो विधि तांत्रिक है, दूसरी तामसिक। तामसिक और तांत्रिक विधि, इस साधना को सिर्फ वही लोग देखें जो अनमेरिड हैं या विदुर हो चुके हैं। क्योंकि आज जो मैं साधना बताऊंगा ये बहुत भयंकर शक्तिशाली साधना है। यक्षिणियों की दुनिया में क्या होता है, तामसिक, सात्विक और राजसिक तीनों प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे हमारी दुनिया में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो भैया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस इतना ही, हम कोई तामसिक आहार नहीं करेंगे, सात्विक आहार करेंगे। तो सात्विक यक्षिणियाँ भी होती है। कुछ यक्षिणियाँ ऐसी होती है जो जैसे किचन में जिसे फ्राई करके जैसे अपन हलवा वगैरह ये जो राजसिक भोग बनाते हैं वो खाने वाली होती है। कुछ यक्षिणियाँ ऐसी होती है जो तामस पर चलती है, तामसिक भोग ही उनको चाहिए, मदिरा चाहिए, मांस चाहिए, मछली चाहिए, इन सब चीज़ों का, मैथुन चाहिए, पंचमकार चाहिए उनको। तो वो पंचमकार की साधनाएं होती है। तो आज जो मैं साधना बताऊं वो ऐसी साधना है जो एक यक्षिणी है जिसे कनकावती नाम से जाना जाता है। और इसकी साधना, प्रमाणिक साधना, बहुत कम किसी विशेष ज्ञाता के पास ही मिलती है। इसकी साधना में क्या होता है, इसकी साधना सिर्फ वही कर सकता है जो इसे पत्नी बना करके रख सकता है। पहले से पत्नी हो अगर, उसके पास अगर आना जाना ही नहीं हो तो वो भी रख सकता है। यह किसी की पत्नी को मारती नहीं। जब तक साधक अपनी पत्नी के साथ प्यार से बातें नहीं करता, भोग विलास नहीं करता, तब तक उसको मारती नहीं। उसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी कितनी पत्नी है उससे कोई लेना देना नहीं। बस उसको पत्नी बना लिया, यक्षिणी को पत्नी बना लिया, उसके बाद में फिर वही पत्नी रहेगी, वही प्रेमिका रहेगी, वही सब कुछ रहेगा, फिर किसी का कुछ नहीं। हाँ, ये जो यक्षिणी है ये षड्कर्म में माहिर है। यदि संसार की किसी स्त्री को वशीभूत करके उसके साथ भोग संभोग करना, तो इस यक्षिणी को आप कह दो तो ये यक्षिणी मिनटों में उसको ला सकती है। ऐसी साधना है। उसके साथ भोग संभोग करो, पत्नी वत नहीं, पत्नी का तो सिर्फ एक ही मैटर रहेगा, यक्षिणी का। ये यक्षिणी अपनी 108 सेविकाओं के साथ चलती है। इसका पावर बहुत जबरदस्त है, बहुत शक्तिशाली यक्षिणी। ये यक्षिणी अपने साधक को रोज रात 8 सोने के सिक्के देती है और वो सिक्के खर्च हो जाने के बाद में फिर नए ले सकते हो, फिर नए सिक्के ले लो, फिर नए सिक्के दे देगी। ऐसी शक्तिशाली यक्षिणी है। अब इसकी जो साधना है वो साधना भी अपने आप में भयंकर है, आसान नहीं है। तो जो साधक लोग हैं, जो अघोर मार्ग से भी साधना कर सकते हैं, तो वो साधक इस साधना को देख सकते हैं, उनके लिए साधना है। अब चलते हैं इस साधना की तरफ की साधना होगी कब से। दोस्तों, ये साधना कभी भी हो, आखिरी दिन पूर्णिमा होना चाहिए। जिस दिन आखिरी दिन पूर्णिमा हो, आप कभी भी किसी भी मुहूर्त में शुरू करो, कोई लेना देना नहीं, लेकिन आखिरी दिन पूर्णिमा होना चाहिए। साधना रात्रि 12 बजे के आसपास से शुरू होती है। ठीक है, रात्रि 12 बजे के आसपास से 11 बजे भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि साधना में लंबा बैठना पड़ेगा। तो 11 बजे के आसपास से भी कर सकते हो। साधना में साधक को नग्न अवस्था में ही साधना करनी है, दिगंबर अवस्था में साधना करनी है। यह साधना 2 स्थानों पर हो सकती है। या तो कोई बरगद का पुराना पेड़ हो, उसके नीचे आप कर सकते हो, या कोई पिंपल का पुराना पेड़ हो, उसके नीचे आप कर सकते हो। पिंपल या बरगद, दोनों में से कोई भी स्थान हो, वहां इस साधना को किया जा सकता है। इस साधना में ऐसी माला होती है, ऐसी माला ही काम आती है। वो माला आप किसी गुरु से मंगवा लीजिए। माला सिद्ध होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, चैतन्य होनी चाहिए। गुरु के द्वारा अपना आशीर्वाद के तौर पर वो माला आप मंगवा लीजिए। उसी माला से आप साधना कर सकते हैं। बस अब आप कैसे साधना करेंगे मैं थोड़ा सा विस्तार से विवेचन कर देता हूं, ताकि आराम से कोई साधक जो है वो इस साधना को देख करके कर सकता है। दोस्तों, ये साधना 7 दिन की है।
तो पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा हो उसके 6 दिन पहले से या 7 दिन पहले से, मतलब कभी भी जब मुहूर्त हो तब से आप साधना शुरू कर सकते हैं। साधना शुरू करने से पहले एक दिन कुबेर जी को पूज लेना, मान लेना कुबेर जी मैं साधना कर रहा हूँ। एक दिन शंकर भगवान को भी माना लेना, शंकर भगवान कुबेर जी दोनों का आशीर्वाद लेकर के फिर साधना में आना। आपको यक्षिणी कवच आना जरूरी है, ध्यान रखना। यक्षिणी कवच आप गुरु से सिद्ध रूप में ले लीजिएगा। यक्षिणी कवच आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस साधना में इतने खतरे हैं कि कदम कदम पे खतरा है, सोच लेना। और इसमें पुख्ता देह रक्षा मंत्र, आसन का घेरा मंत्र, ये सब होने चाहिए, एकदम मजबूत होने चाहिए, तब इस साधना को आप कीजिएगा। अब कैसे करेंगे? किसी भी बढ़िया मुहूर्त से, आखिरी दिन पूर्णिमा हो, उस दिन रात को 11 बजे के आसपास बढ़िया स्नान वान करके एकदम आप किसी बरगद के पेड़ के नीचे या पुराने पीपल के या पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। आप जमीन पर बैठ सकते हैं, आप काला ऊन का आसन ले सकते हैं, आप मर्ग चरम ले सकते हैं, आप कुशा का आसन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इनमें से कुछ भी आपके पास हो चलेगा। माला मैंने बताई दी, खोपरियों की माला चाहिए, खोपरियों की माला आपके पास होनी चाहिए। अब आप कुछ बातें हैं जो बताऊंगा, जिसका हमको अभ्यास नहीं है, जानते भी नहीं है कैसे होता है। मांस जो होता है ना, मांस, उसके कई प्रकार के पकवान बनते हैं। वो कैसे कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो जानते हैं उनके लिए है। जो मांस का पकवान बनाना जानते हैं, क्या बनता है उससे, कैसा कैसा नमकीन कैसा उसको फ्राई करते हैं, क्या करते हैं उसका पकवान आपको बनाना, ठीक है। वो पकवान आपको ले जाना और 2 मछली फ्राई की हुई अपने साथ में ले जानी है। वहाँ सामने रख करके ये भोग आपको देना है। पास में अग्नि जला लेना और देसी मदिरा की पूरी बोतल आपके पास होनी चाहिए। रोज रात को 7 दिन तक 1 बोतल थोड़ा थोड़ा अग्नि में डालते जाइए, अग्नि जलाते रहिए, मंत्र का जाप करते रहिए, एक ढक्कन बीच बीच में डालते रहिए। अग्नि का ये कोई हवन नहीं है कि हवन में बराबर आहुतियाँ होनी चाहिए, बस अग्नि बीच बीच में जलती रहनी चाहिए आपकी। बस इस प्रकार से आपको साधना चलाते रहना है। आपको 10,000 मंत्रों के रोज के जाप करने हैं। साधक को 10,000 मंत्रों के रोज के जाप करने। साधक 10,000 मंत्रों के रोज के जाप करेगा, संकल्प पूर्वक जाप करेगा। साधना के बाद में वहीं बैठ करके वो जो मांस का जो बनाया हुआ है वो पकवान, वो खुद खाना होता है। और जो 2 फ्राई मछली होती है वो भी खुद खानी होती है। और जो मदिरा होती है वो आग में डाल देनी होती है। सारी की सारी मदिरा, पूरी बोतल आग में डाल देनी होती है, ठीक है। यहाँ तक का केस खत्म। अब संकल्प छोड़ करके फिर आप 3 बजे के बाद में, कभी भी 4 बजे 5 बजे, कभी भी 3 बजे के बाद में उस घेरे से बाहर निकलना। साधना में बहुत सारे खतरनाक अनुभव आपको होंगे। सांप दिखाई दे सकते हैं, शेर दिखाई दे सकते हैं, जंगली जानवर दिखाई दे सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच दिखाई दे सकते हैं, कितना क्या क्या दिखाई दे सकता है उसकी छोड़ो। वो जब साधना में बैठोगे, हाथ कंगन तो आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जिस समय साधना करोगे तब अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो वो सारा जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो जो हिम्मत वाला साधक होता है, दबंग होता है, उसी को ही साधना करनी चाहिए। साधना के 7 दिन आपने साधना कर ली। पूर्णिमा की रात को जैसे ही आपके 10,000 मंत्र पूर्ण होते हैं, वैसे ही शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाती है। शक्ति खड़ी हो जाती है तो शक्ति को आपको एक माला पहनानी पड़ती है। शक्ति भी आपको माला पहना देती है। पति पत्नी का संबंध, मधुर संबंध, परिणय संबंध, उसी दिन से सुहागरात शुरू। और फिर क्या है, वहां आपको शक्ति 13 ऐसी चीजें देगी जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। वो 13 ऐसी चीजें वो शक्ति पर डिपेंड है कि क्या देगी। एक तो अंजन देगी, जिसको लगाने के बाद में आप किसी को भी, कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो, पाताल में हो, आकाश में हो, कहीं भी देख सकते हो। जमीन के नीचे 100 फुट तक आप देख सकते हो, आसमान में देख सकते हो। विश्व में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, इस समय वो क्या कर रहा है, उस अंजन को लगाते ही आपको साफ साफ टीवी की तरह, स्क्रीन की तरह दिखाई दे। आपको कुछ रसायन देगी जिसको पीने से मनुष्य में एकदम से बुढ़े को भी जवानी आए, ऐसा कुछ होता है ना, वो कोई गाना ऐसा, तो बुढ़े को भी जवानी आ जाएगी। ऐसी चीज़ उसके शरीर में दौड़ने लगेगी, रग रग में नई स्फूर्ति दौड़ने लगेगी, एकदम जवानी से
उसके अंदर छाने लगेगी, एकदम जैसे अश्व शक्ति, कई रमणियों को एक साथ शांत कर सके ऐसी अश्व शक्ति उसके अंदर दौड़ने लगेगी। ये सब कोई कई बार माताएं बहनें पूछती कि ये साधना स्त्रियों के लिए है कि नहीं है। नहीं, ये स्त्रियों के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए ही साधना है। इसलिए इस साधना को सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। इस प्रकार की 13 चीजें शक्ति आपको देगी। उन 13 चीजों, जो 13 चीजें मनुष्य के लिए दुर्लभ है, उन 13 चीजों से बहुत काम किया जा सकता है। उस रात के बाद में, उसी रात कनकावती के साथ मैथुन करना पड़ता है। मैथुन करने के बाद में 8 सोने के सिक्के आपको प्रदान करेगी। फिर जब जब भी आपके पास आएगी 8 सोने के सिक्के आपको प्रदान करेगी। वो सोने के सिक्के आप अपने दैनिक भोग विलास में काम ले सकते हो, अपने जो भी लग्जरी लाइफ जीना है उसमें काम में ले सकते हो। अब इस प्रकार से आप भौतिक संसाधनों से तो परिपूर्ण हो ही जाओगे। और शक्तियाँ जो मैंने बताया कि जो शक्ति है ये षड्कर्म करने में माहिर होती है। तो षड्कर्म करने में माहिर होते तो किसी का भी मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विदेशन कुछ भी करवा सकते हो। 2 लोगों में दूरियां पैदा करवा सकते हो, 2 लोगों को मिलवा सकते हो, किसी को भी वश में कर सकते हो। कई काम हैं जो इस शक्ति से किए जा सकते हैं, हजारों काम। मतलब पत्नी बनने के बाद में पलक झपकते ही आपके कहने की देर है कि इसका ये कर दे, तो तुरंत वो कर देगी। इस प्रकार से काम कर सकती है। तो ये बहुत खतरनाक साधना है, इसको सोच समझ करके ही करना होता है। हर कोई साधक इसको कर नहीं सकता, क्योंकि दिल दहला देने वाले अनुभव इसमें होते हैं। तो बताना मेरा काम था, खाली जानकारी के लिए बता रहा हूँ, करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। खाली जानकारी के लिए साधना बता रहा हूँ। कोई भी गुरु से बिना पूछे इस साधना में न उतरें, और बिना पूछे अगर कोई उतर जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं ही है। हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है, साधना करवाना नहीं है। ऐसी साधना करने से हम भी साधक को कहते हैं, मना करते हैं। इस साधना में जो मंत्र काम में आता है, वो मंत्र मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से मंत्र काम आता है। अब मंत्र तो गुरु से दीक्षित होकर लोगे तो ही काम आएगा, नहीं तो किसी काम नहीं आता। फिर भी मैं बता देता हूँ मंत्र। ओम कनकावती मैथुन प्रिय ह्रीम स्वाहा, ये मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग करके इस शक्ति को बुलाया जाता है, और शक्ति को बुला करके बहुत सारे नेगेटिव कार्य हैं जो किए जा सकते हैं। पॉजिटिव भी किए जा सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव कम होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। क्योंकि शक्ति जब मनुष्य के साथ में रहना शुरू करती है तो उसमें अहंकार की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ने लगती है, और अहंकार कभी भी अच्छे काम कहाँ करता है। तो इस प्रकार से ये साधना है, सिर्फ जानकारी के लिए दी है। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।